सारथी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा आज विकसित भारत यात्रा में लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुप्रीम कोर्ट में लंबित 11 मामलों में 2024 में सुनवाई होगी। ये मामले देश की दशा करेंगे प्रभावित। इनमें ज्ञानवापी फ्रीबीज मामला भी शामिल। इसरो 1 जनवरी को लॉन्च करेगा पहला पोलरिमेट्री मिशन। एक्सप्रोस्टैट ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारों पर करेगा रिसर्च। 2024 में यूपी में लगेंगे 35 करोड़ पौधे। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के प्रति सरकार जागरूक करेगी। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 543 लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। सांसद विधायकों को जिम्मेदारी। 15 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। यूपी एमपी समेत 6 राज्यों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंची। दक्षिण भारत में बारिश का भी अनुमान। के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करेंगे उससे पहले 5 मिनट में 25 खबरों पर नजर डालते हैं। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। गंगालूर और भैरमगढ़ में किया सरेंडर। कई घटनाओं में शामिल रहे हैं माओवादी। वल्लभगढ़ डिपो होल्डर की मनमानी से परेशान राशन उपभोक्ता। पृथला के गांव शाहपुर कला का मामला। कार्ड धारकों के साथ डिपो होल्डर की गुंडागर्दी। शराब के नशे में लोगों से लगवा रहा था अंगूठा। हरियाणा से खबर। सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारे में टेका माथा। शहीद बाल दिवस के मौके पर छठी पातशाही पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाल शहीदों को नमन कर दी श्रद्धांजलि। मुंगेली में डिप्टी सीएम अरुण साव का गिरा मंच। स्वागत के वक्त ही टूटा मंच। कई नेता हुए घायल। बाल बाल बचे डिप्टी सीएम अरुण साव। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार मुंगेली पहुंचे थे अरुण साव। जांजगीर चांपा अंतर्राष्ट्रीय विराट सूर्यांश शिक्षा महामहोत्सव का समापन से पूर्व निकली पैदल शिक्षा एवं संस्कार शोभा यात्रा। जांजगीर भाटापारा से सिवनी तक निकाली गई शोभा यात्रा। सख्ती में बड़ा हादसा होने से टला। धान से भरा ट्रक नदी में गिरा। हादसे में किसी भी प्रकार की नहीं हुई जनहानि। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक नदी में डूबने से 30 टन धान पूरी तरह से भीगा। बीजापुर में दिव्यांग बच्चों ने दिखाया अपना हुनर। पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में जीते 9 पदक। 3 स्वर्ण 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते। 22 से 24 दिसंबर तक रायपुर में हुई थी प्रतियोगिता। देवबंद में एक बार फिर से पुलवामा हमले दोहराने की धमकी। झारखंड के युवक ने एक्स पर पोस्ट कर दी धमकी। सरायकेला का रहने वाला है आरोपी मोहम्मद तालहा। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली बात को लेकर मां बेटी से मारपीट में हुई बेटी। गंभीर रूप से मां बेटी घायल। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामू में कराया गया भर्ती। कासगंज में मामूली विवाद के चलते फायरिंग की चपेट में आकर 4 लोग घायल। परिजनों व पुलिस ने घायलों को कराया भर्ती। परिजनों ने आरोपी के विरुद्ध दी कोतवाली में तहरीर। हमीरपुर में अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई। एडीजी प्रयागराज के आदेश के बाद कार्रवाई। अवैध शराब की तस्करी व बिक्री पर कार्रवाई। 416 देशी क्वार्टर शराब और 227 लीटर कच्ची शराब बरामद। बुलंदशहर में पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे युवा। मांगे पूरी न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी। एटा जलेसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टॉप 10 अपराधी सहित 3 वारंटी किए गए गिरफ्तार। लंबे समय से फरार थे तीनों वारंटी बदमाश। एसएसपी राजेश कुमार सिंह के निर्देश में चला अभियान। हमीरपुर में बैंक मित्र से गन पॉइंट पर दंदाहाड़ी लूट। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात। 1.25 लाख रुपए मोबाइल और लैपटॉप ले गए लूट। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का मामला। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में 3 युवा बजरंगी पैदल अयोध्या के लिए रवाना। ढोल नगाड़ों संग गंगा जल लेकर निकले बजरंगी। 10 दिन में तय करेंगे 550 किलोमीटर का सफर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराजगंज में फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। पांडे वार्ड का बता रहा युवक कन्हैया कश्यप के रूप में हुई युवक की पहचान। निचलौल थाना क्षेत्र का है पूरा मामला।
मंगलौर के लहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे दबे मजदूर, लगभग 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत की आशंका। ईंट पकाने के लिए ईंट भट्टे समय हुआ हादसा। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम पूरा किया गया। पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नई टिहरी। वीर बाल दिवस के मौके पर पहुंचे टिहरी। टीला साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे नई टिहरी। देहरादून में स्मैक तस्कर युवती गिरफ्तार। रेलवे पुलिस व एएनटीएफ टीम ने किया गिरफ्तार। देहरादून रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। युवती बरेली से ला रही थी स्मैक, खुद को बताया निजी अस्पताल की इंटर्न नर्स। युवती के पास से 96 ग्राम स्मैक बरामद। पूर्व में भी कर चुकी है स्मैक की तस्करी। देहरादून में घने कोहरे का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। हरिद्वार उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी। आज और कल के लिए घने कोहरे का अलर्ट। लक्सर में आया भारी कोहरा। कोहरे ने बढ़ाई आम आदमी की मुसीबत। स्कूली छात्र छात्राओं को हुई परेशानी। वाहनों की गति पर कोहरे ने लगाई रोक। वाहन चालक धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर। वाहन चालकों को लाइटों का लेना पड़ रहा सहारा। देश की राजधानी दिल्ली में कोहरे की दस्तक। आपको बता दें कि थम गई है वाहनों की रफ्तार। कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी, चारों तरफ कोहरे की चादर। यूपी में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड। यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। शीतलहर बढ़ी। हमीरपुर सबसे ठंडा। 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। अलीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं फेल। सरकारी अस्पतालों के वार्ड में घूमते नजर आए जानवर। सरकारी अस्पतालों में गंदगी और असुविधाएं बेशुमार। कोविड को लेकर नहीं है कोई भी खास इंतजाम। पीलीभीत में दिखा बाघ का वीडियो वायरल। टाइगर रिजर्व से निकलकर घरों में पहुंचा बाघ के पहुंचने से दहशत में ग्रामीण। वन विभाग की टीम पहुंची। बाघ को पकड़ने का प्रयास जारी। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगरा से खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का असर देखने को मिला है और इस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच एक अहम जानकारी आपको हम बता दें। जहां असम में सुबह लगे भूकंप के झटके और रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और जानमाल के नुकसान की हालांकि कोई खबर नहीं है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। जहां रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता मापी गई है। असम में भूकंप के झटके। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से दहशत फैली। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला। भीषण हादसा हुआ। एक के बाद एक पीछे से टकराए कई वाहन। 3 बसें, एक ट्रक, 2 कार सहित 6 वाहन टकरा गए। लखनऊ से आगरा की ओर जा रहे थे और सभी छोटे बड़े वाहन। एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे के बाद सभी यात्रियों में चीख पुकार मच गई। एक की मौत की खबर सामने आ रही है और 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने घायलों को रेस्क्यू किया और यूपीडा कर्मियों की मदद से घायलों को सीएचसी भेजा गया है। 6 यात्रियों के गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर भेजे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक की मौत हो गई है और लगभग 2 दर्जन यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां यूपीडा कर्मियों की मदद से घायलों को
सीएचसी भेजा गया है। और आगरा से खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से आगरा की ओर जा रहे थे सभी वाहन। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने घायलों को रेस्क्यू किया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, घने कोहरे के चलते बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है, कई वाहन आपस में टकराए, एक व्यक्ति की जान चली गई है जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय घना कोहरा है और एक्सप्रेस वे की बात करें तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में इसी घने कोहरे के कारण लगभग 6 गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसमें से कह सकते 3 जो बसें थी और 2 कार थी और 1 ट्रक था। ये घना कोहरा था, गाड़ियां जब आगे मूव कर रही थी लखनऊ से आगरा की तरफ जा रही थी तभी ये हादसा हुआ। इस हादसे में एक ट्रक की मौत की बात सामने आई है, जिसमें किसी मौत हो गई है, तो 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से 6 लोगों की स्थिति है वो बेहद गंभीर थी, लखनऊ के ट्रामा सेंटर दिखलाया गया है। और बात करें, ये हादसा सुबह ही हुआ है जब सुबह ये सभी गाड़ियां लखनऊ से आगे की तरफ जा रही थी। मौके पर अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। जो गाड़ियां थी, जो एक्सीडेंट हुआ है गाड़ियों का, उनको साइड किया जा रहा है कि जिससे आगरा एक्सप्रेस वे में जाम की स्थिति पैदा ना हो और वहां से ऊपर ट्रैफिक कंटिन्यू चलता रहे। अभी भी एक्सप्रेस पर कोहरा है, जिस तरह तमाम दिक्कतों का सामना पुलिसकर्मियों को करना पड़ा है और जिसकी वजह से कर्मचारी है कर्मी है वो भी मौजूद है, जितनी भी गाड़ियां हैं उनको साइड किया जा रहा है। फिलहाल कह सकते हैं कि एक खतरनाक हो गया है ना हादसा है। इस हादसे में एक ट्रक की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि लगातार जब गाड़ियां टकराई तो उससे कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। 12 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जाती है, जिनमें 6 की स्थिति जब बेहद गंभीर थी तो उनको लखनऊ के ट्रामा सेंटर पे फिलहाल लाया गया है। वहां पे उनका जो इलाज चल रहा है और जिनकी जो मामूली जिनको चोटें आई थी उनको वही सरकारी हॉस्पिटल में वहीं पे इलाज उनका जारी है। जी बिल्कुल, लगातार उनका इलाज भी बताया जा रहा है, किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि कई सारे वाहन एक साथ टकरा गए, कहीं ना कहीं घना कोहरा ही है जो ऐसे हादसों की वजह बन रहा है। और देखिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर या ऐसे हाईवेज पर हम बात करें तो कोहरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ऐसे में जो हादसे होते हैं उनके होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। भरत, लेकिन निश्चित तौर पर जब ये हादसा हुआ तो उससे पहले भी एक जो स्पीड थी वो भी निर्धारित करने के निर्देश दे दिए गए थे। जिस तरीके से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर जो छोटे वाहनों की स्पीड कार की 100 थी उसको भी कम करके 80 कर दिया गया था कि हादसे ना हो। लेकिन कोहरा है, कोहरे में जाए निश्चित तौर पर जब कोहरा हाईवे पर होता है तो हादसे लगातार देखने को मिलते हैं। हर साल कोहरे में जो हादसे हैं वो देखने को मिलते हैं। उसी कड़ी में एक हादसा हुआ, ये कह सकते हैं कि गंभीर रूप ले सकता था क्योंकि लगातार गाड़ियां थी वो आ रही थी। जब वहां पे इंडिकेटर्स को जलाया गया, जब पुलिस वाले वहां पे रुके, रिफ्लेक्टर को लगाया गया, उसके बाद जब गाड़ियां वहां पे रुकी है, अन्यथा लगातार गाड़ियों का जो टकराने का सिलसिला वो चलता रहता। 6 गाड़ियों को फिलहाल अभी भी यातायात प्रभावित हुआ था, लेकिन 6 गाड़ियों को साइड किया जा रहा है। तो लोगों को वहां से निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अब ऐसे हादसे ना हो, इस कड़ी में अब देखते हैं कि इस प्रकार प्रशासन क्या नियम लेके आता है कि किस तरीके से गाड़ियों की स्पीड और कम की जाएगी। ये तो आने वाले समय में अभी कोहरे की शुरुआत है और जनवरी और फरवरी के माह तक भी कोहरा रहता है, तो अब देखना बिल्कुल देखना होगा कि आखिर वाहनों को देखिए काफी यहाँ पर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ ऐसे हादसे ना हो उसको लेकर भी सजग रहना होगा। और क्योंकि हम देख पा रहे हैं घने कोहरे के चलते रफ्तार तो धीमी हो ही गई है। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो एक के बाद एक कई वाहन पीछे से टकरा गए और एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में सभी यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए खबरों का सारथी और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं उन्नाव से खबर, जहां घने कोहरे के चलते हादसा हो गया। 4 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
3 बसें और 2 कार आपस में टकरा गई। सूचना पर पहुंची पुलिस। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डायल 112 के पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची है। घायलों को उपचार के लिए बांगरमऊ सीएचसी भेजा गया है। नरसरापुर आगरा एक्सप्रेसवे पर देर रात का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर नरसरापुर आगरा एक्सप्रेसवे पर देर रात का ये पूरा मामला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पर घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ उन्नाव से प्रमुख संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, भीषण कोहरे के चलते अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि हादसों की खबर सामने आ रही है और उन्नाव में भी भीषण कोहरे के चलते एक हादसा हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि कई वाहन आपस में टकरा गए थे। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? गरिमा, बताना चाहेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का मामला है, जहां देर रात आगे चल रहा वाहन किन कारणों से अनियंत्रित होता है। हालांकि कोहरा भीषण कोहरा था, जीरो विजिबिलिटी थी, लेकिन उसके बाद जो आगे चल रहा वाहन वो अनियंत्रित होता है। उसके बाद जो पीछे चल रहे वाहन होते हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और टकराने के बाद में आवाज होती है, चीख पुकार मचती है और ये सूचना युगडा कर्मियों और स्थानीय थाने तक पहुंचती है। डायल 112 मौके पर पहुंचती है और सभी लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जाता है। हालांकि अगर घायलों की बात करें तो लगभग 1 दर्जन लोग इस पूरी घटना में घायल हुए, लेकिन कुछ मामूली घायल थे जिन्हें मौके से जाने दिया गया और जो 4 गंभीर रूप से घायल थे उनको सीएचसी भेजा गया, जहां से उन लोगों को रिफर किया गया है। कुछ ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल के लिए गया। इस पूरी घटनाक्रम में एक की मौत भी हुई है, एक युवक की। हालांकि वो कौन था, चालक था या फिर बैठा हुआ सवारी था, ये अभी तय नहीं हो पाया है। इसकी अभी हालांकि जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, वो अभी भी रेस्क्यू कर रही है और जो वाहन आगरा एक्सप्रेसवे पे खड़े हो गए थे एक दूसरे को करके, जो लेन रोक रहे थे, उनको हटाया गया है और हटाने के बाद में अब फिर से पुनः आवागमन चालू कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें तो ये जो कोहरा है, इस कोहरे के चलते ही ये पूरी घटना हुई है और सुबह की घटना है। इसमें जो यूपीडा कर्मी है, जो स्थानीय थाने की फोर्स है और जो डायल 112 जो आगरा एक्सप्रेसवे में लगातार रहती है, इन लोगों की सक्रियता से ये पूरी घटना को बहुत जल्दी रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद जो इसमें गंभीर घायल थे उनको सीएचसी पहुंचाया गया, वहां से इनको रेफर किया गया है आगे के लिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक की मौत हुई है और जो गंभीर घायल थे उनको रेफर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए और 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई है। उन्नाव से खबर आपको हम बता रहे हैं। 3 बस, 1 ट्रक और 2 कार सहित 6 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे यह हादसा और ज्यादा भीषण हो गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। घने कोहरे के चलते यह हादसा हुआ तो कोहरे का कहर नजर आया है। 3 बसें और 2 कार आपस में टकराई और 4 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई। हालांकि जानकारी होते ही मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है, जिन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां कोहरे की सफेद चादर से घिरा पूरा बुलंदशहर। एनसीआर में दूसरे दिन भी छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते सामान्य से बेहद कम हो गई विजिबिलिटी। घने कोहरे ने थामी सड़कों पर वाहनों की रफ्तार। कोहरे और सर्दी के चलते लोगों को हो रही परेशानी। तो कोहरे और सर्दी के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी और घने कोहरे ने थामी सड़कों पर वाहनों की रफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें। और एनसीआर में दूसरे दिन भी छाया रहा घना कोहरा। तो एनसीआर में दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते सामान्य से भी बेहद कम नजर आई है विजिबिलिटी। और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। कोहरे और सर्दी के चलते लोगों को हो रही बड़ी परेशानी। बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉल पड़ रहा है। नेक दूर का भी कोई भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी ना दिख रहा है। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करता हूँ। अब कहाँ से आए हो? अब दूध लेके आया हूँ। अच्छा, तो किस तरह की परेशानी आ रही है सर्दी में? बहुत कड़ी परेशानी आ रही है।
ठंड में जाते हैं साइकिल से, कोहरे में किसी से टक्कर हो जाए, कुछ बात हो जाए। बहुत ज़बरदस्त कोहरा है साहब। अभी अपनी सिस्टर के लिए पढ़ाई के लिए छोड़ के आया हूँ, वो कही है, और 10-15 मीटर का भी नहीं दिखाई दे रहा। लाइट जला के और हॉर्न बजा के रोड से निकलना पड़ रहा है। उससे कोहरे से पानी हो गई हैं, सारे भीज गए हैं ये कपड़े। ऊपर पानी आ रहा है बाइक चलाते में और टपक रहा है, और बड़ी मुश्किल से निकला जा रहा है रोड पे। कुछ नहीं है साहब भलाई की व्यवस्था, हाथ गल गए बड़ी बुरी तरह से, कोई अलावा नहीं है यहाँ पर। स्वागत है। बुलंदशहर से आम खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच आम जानकारी बुलंदशहर से, जहां पर घने कोहरे की चादर देखने को मिली है और कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार कम पड़ गई है। ठंड भी लोगों को परेशान कर रही है और इस भीषण ठंड के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और कोहरे और सर्दी के चलते लोगों को परेशानी भी हो रही है। अनिल मेड़ा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, कोहरे की सफेद चादर से बुलंदशहर घिर चुका है और इस कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी पूरी तरीके से ब्रेक नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल गर्मा, मैं आपको बता दूं, 2 दिन से जिस तरह से घना कोहरा और सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है, तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों को कोहरे के कारण और सर्दी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए विजुअलिटी की, तो सामान्य से भी विजुअलिटी कम हो चुकी है। अगर देखने की बात की जाए तो जो घना कोहरा है उससे अगर बात की जाए, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगे हैं और लोग हैं जो वाहन चला गए हैं, उनका कहना यह है कि 10 से 15 मीटर तक का भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि प्रशासन अभी तक किसी तैयारी नहीं कर पाया है, क्योंकि चौराहों पर अगर बात की जाए, जिस तरह से लोग वाहनों पर चल के आते हैं तो वहाँ तैयारियां होनी चाहिए। देखिए, मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, जो छात्रों का कहना है कि उन्हें किस तरह की परेशानी आ रही है। देखिए, मेरे साथ छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे जो छात्र हैं, जो स्कूल को पढ़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी आ रही है बच्चों को। क्या है बेटा? यहाँ पर बहुत कोहरा पड़ रहा है और स्कूल जाने में छुट्टी हो रही है, छुट्टी करवानी चाहिए इनको स्कूलों की। मास्टर भी नहीं आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, स्कूलों की छुट्टी चाहते हो आप लोग? हाँ। अच्छा, किस तरह की दिक्कत आ रही है बेटा? जैसे आप रास्ते में आइए तो कहीं अलाई की व्यवस्था है, कहीं आपको दिखी है? कुछ भी नहीं है, 10 से 15 मीटर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। आसपास सब कोहरा ही कोहरा है और दूर से आते हम। और किस तरह की दिक्कत है? अच्छा बेटा, आप क्या कहना चाहें, आप बताओ। मेरा नाम आयुष कुमार है और हम ये कहना चाहेंगे कि कोहरा तो बड़ी बिल्कुल अनिल, हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। बच्चों को स्कूल जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलंदशहर में कोहरे की सफेद चादर पूरी तरीके से छाई हुई है और बुलंदशहर में लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एनसीआर में दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। और इस बीच बागपत से आम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी बागपत से सामने आ रही है, जहां बागपत में भी कोहरे का कोहराम देखने को मिला है। और 2 श्रद्धालुओं महिलाओं की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। कोहरे का कोहराम 20 के करीब लोगों के घायल होने की बात सामने आई। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वृंदावन से दर्शन कर पंजाब लौट रहे थे श्रद्धालु। और 2 श्रद्धालु महिलाओं की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 20 के करीब लोग घायल हुए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़ चुके हैं। कुलदीप, वृंदावन से दर्शन कर पंजाब वापस लौट रहे थे श्रद्धालु, उस दौरान कोहरे का कोहराम देखने को मिला है, कई लोग घायल हो गए हैं। कुलदीप, आवाज मिल रही है?
जी करीम, आपको बता दूं ये बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मामला है, जहां पर एक जो श्रद्धालु से भरी बस थी उसकी एक ट्रक से भिड़ंत हो गई है, जिसमें लगभग 20 से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें 2 की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। हालांकि 2 के जो श्रद्धालु थे, जो एक महिला और एक दोनों महिला श्रद्धालु थे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। सभी लोगों का बागपत के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और कहने पूरी तरीके से साफ देखा जा रहा है, जिस तरह से कोहरा था, कोहरे के कारण जिस तरह से सड़क हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक दहशत बनी हुई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि दहशत देखने को मिल रही है। और कुलदीप, इस कोहरे के चलते और भी कई बड़े असर देखने को मिले हैं। कोहरे का कोहराम हमने देखा किस तरीके से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही साथ अब लोगों को दिक्कतें हो रही है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि जिस समय से कोहरा चल रहा है, देर रात से ये घना कोहरा चल रहा है, जिसके कारण जो स्कूल खुले हुए थे, जो बच्चे जा रहे हैं, उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो वाहन चल रहे हैं उनकी रफ्तार पे भी ब्रेक लग गया है, पूरी तरीके से रोड जाम कर दिया है। ट्रकों की बड़ी बड़ी लाइनें रोड के पास देखी जा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कुलदीप, न सिर्फ सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार कम हुई है, बल्कि इस कोहरे के चलते लोगों को और भी समस्याएं हो रही हैं, चाहे फ्लाइट्स हो या फिर स्टेशन पर चलने वाली ट्रेन, सभी के लेट होने के चलते भी कई तरह की समस्याएं लोगों के सामने हैं। जी गरिमा, बिल्कुल इस तरह से कई मामले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वो छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं, कई वाहन टकराने से बाल बाल बचे हैं और इससे ज्यादा भी आधा दर्जन से वाहन जो थे वो एक साइड में ही खड़े हो गए, क्योंकि कोहरे के कारण उनकी चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा है उस तरह सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया कुलदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 20 के करीब लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। कोहरे का कोहराम देखने को मिला है, ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस और कई सारी समस्याएं लोगों को को सामना करना पड़ रहा है समस्याओं का। कोहरे के चलते बड़ा हादसा हुआ है। और अगली खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं, जहां कोहरे ने थामी शहर की रफ्तार। जीरो विजिबिलिटी, सड़कों पर चलना पूरी तरीके से मुश्किल हो गया है। 10 से 15 मीटर तक भी देखना मुश्किल हो गया। कोहरे के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मुनींद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं। मुनींद्र, गौतम बुद्ध नगर में कई दुर्घटनाओं की वजह भी कोहरा बना है और कोहरे के चलते तापमान में भी गिरावट आ गई है। कई जगहों पर विजिबिलिटी भी बिल्कुल शून्य हो गई है। मुनींद्र, सप्ताह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहले 5 सेंटीग्रेड कुछ इलाके, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में 3-4 तरीके के क्षेत्र हैं, शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों का जो अगर टेम्परेचर की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे यमुना का खादर भी आता है, हिंडन का खादर भी आता है और कई जगह पर जो ना बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं। तो जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर तापमान करीब 5-6 डिग्री के आसपास है और जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 0 सेंटीग्रेड के आसपास कुछ जगह पर पाले की भी आज शिकायत देखी गई है। तो आप कह सकते हो कि जो आज का गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें, टेम्परेचर काफी डाउन है। कई जगह पर 0 सेंटीग्रेड भी है, कई जगह पर 4-5 डिग्री का भी है, कुछ जगह पर 8-9 डिग्री का भी है। और कोहरे ने एक तरीके से पूरे जनमानस को परेशान किया हुआ है। अगर बात करूं मैं एक्सप्रेस वे की, तो बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार 3-4 दिन से एक्सीडेंट की सूचनाएं भी आ रही हैं। अभी तो खैर भगवान की कृपा से अभी कोई ऐसी सूचना आज की डेट में नहीं है, लेकिन लगातार पिछले 3-4 दिन से ये सूचनाएं आ रही हैं। तो अभी अगर बाकी जो अंदर की सड़कें हैं या शहर के अंदर की बात करें तो कोहरे का इतना इफेक्ट नहीं है। अगर बात हम एक्सप्रेस वे की करें या जो मुख्य सड़कें हैं उनकी बात करें तो 10-15 की जो विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है, बिल्कुल उस लेवल पे चली गई है। वाहन आज की डेट में लाइट जला के चल रहे हैं और अभी थोड़ा सा माहौल जैसे जैसे दिन बढ़ चढ़ रहा है ऊपर, वैसे वैसे कोहरे का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल सूरज नहीं दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल नोएडा में जी। बिल्कुल साफ तौर पर विजिबिलिटी पूरी तरीके से यहां पर जीरो हो गई है। और मनिंदर ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए इसके पहले नोएडा में AQI के चलते भी धुंध काफी हद तक छाई हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो खतरा है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब कोहरा होता है तो ऐसे में प्रदूषण और AQI काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी गरिमा, अगर AQI की बात की जाए तो AQI तो अभी भी उसी लेवल पे रुकी हुई है, 200-300 के बीच में, कभी 330, कभी 340, कभी 380 तक AQI रिकॉर्ड की जा रही है। AQI की अगर बात करें तो कोई गुणवत्ता में सुधार नहीं है वायु के। लगातार पोल्यूशन की जो कंप्लेंट है वो चल रही है। जैसे जैसे लोग गर्मी पाने के लिए, सर्दी से निजात पाने के लिए भट्टियां जला रहे हैं या अलाव जला रहे हैं, या जैसे कि नोएडा अथॉरिटी भी अलाव जला रही है, तो इनसे भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ता ही है। पोल्यूशन में कोई गिरावट नहीं है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, लेकिन पोल्यूशन अपने उसी लेवल पे अभी भी अटका हुआ है जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह खबर आपको हम बता दें जहां पर वाहनों की गति पर भी ब्रेक लग गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां कोहरे के कहर ने किशोर की जान ले ली है। तेज रफ्तार हाइड्रा ने किशोर को कुचला है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे ओवरब्रिज पर हादसे की बात सामने आई। साथियों के साथ टहलने निकला था किशोर, और 3 भाइयों में सबसे बड़ा था मृतक किशोर। कोहरे के चलते हाइड्रा के चपेट में आया किशोर। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम जानकारी। 3 भाइयों में सबसे बड़ा था मृतक किशोर। कोहरे के चलते हाइड्रा के चपेट में आया किशोर। रायबरेली से खबर, किशोर की जान ली कोहरे ने। आज सुबह 112 के द्वारा एक बच्चा लाया गया, सौरभ पुत्र संजय कुमार निवासी बन्नावा, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान यहाँ लाया गया और परीक्षण के बाद में मृत पाया गया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। डॉक्टर साहब कितने बजे हुआ हादसा है, बता सकते हैं? ये लगभग 6:50 के लगभग का हादसा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर नगरीय निकायों में मंडल स्तर पर तैनात होंगे प्रबंधक, और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रबंधक तैनात होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्वच्छ भारत योजना के तहत प्रबंधकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। MBA और तकनीकी विशेषज्ञ प्रबंधकों के तौर पर होंगे पात्र। चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जल्द होंगे जारी। शहरी क्षेत्र में चल रही चीजों को लेकर अहम बात सामने आई है। विभिन्न विकास योजनाओं की देखरेख, स्वच्छता, अमृत और आधुनिक सुविधाओं पर रहेगी नजर। साथ स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी प्रबंधक रखेंगे नजर। प्रबंधकों के साथ यह क्षेत्र के विशेषज्ञों की टीम बनेगी। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर गन्ना किसानों को अब तेजी से होगा भुगतान। सरकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों को मिलेगी राहत। चालू पेराई सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान में आएगी तेजी। भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति की बात, अहम खबर आपको हम बता दें।
भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपयों की वित्तीय मांग को लेकर अहम बात। राशि 10 साल के लिए ऋण के रूप में दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूरे बजट में भी किया गया था राशि का प्रावधान। 14% वार्षिक ब्याज लागू होगा इस राशि पर। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां यूपी में 7 आईपीएस अफसर भारत सरकार में एम्पैनल्ड राजीव कृष्णा प्रतिनियुक्ति पर केंद्र जाएंगे। केंद्र में एडीजी स्तर पर 7 आईपीएस का एम्पैनलमेंट। अमरेंद्र कुमार सेंगर, अनुपम कुलश्रेष्ठ केंद्र में एम्पैनल्ड, रवि लोकू, विजय भाटिया भी केंद्र में एम्पैनल्ड और राजीव कृष्ण 1991, बाकी सभी 1995 बैच के आईपीएस। और भारत सरकार में नियुक्ति का आदेश अलग से जारी होगा। राजा श्रीवास्तव भी केंद्र के लिए एम्पैनल्ड। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां 2024 पे 60% वोट पाने के लिए बीजेपी की तैयारी। 5 जनवरी को प्रयागराज में सभी मोर्चों को संयुक्त बैठक और बूथ जीता तो चुनाव जीता अभियान पर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और अहम खबर आपको हम बता दें, मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों का करेगी प्रचार। अनुच्छेद 370 को लेकर भी बीजेपी प्रचार करेगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भारत संकल्प यात्रा से पहले से अभियान चला रही भाजपा महिलाओं, किसानों समेत सभी वर्गों को साधने में बीजेपी जुट गई है। और अब प्रकोष्ठों और विभागों को जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अगली खबर का रुख करेंगे अब लखनऊ से। खबर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यातायात होगा बंद। आंशिक तौर पर होगा यातायात बंद। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आंशिक तौर पर यातायात बंद किया जाएगा। और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जानकारी दी है, विद्युत लाइन के दूसरे सर्किट पर काम के चलते बंद होगा। विद्युत लाइन के काम के बाद शुरू होगा यातायात। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी की स्थानांतरण नीति। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 3 साल की अवधि आपको बता दें कि अहम जानकारी सामने आई है। एडीजी, आईजी, डीआईजी समेत सशस्त्र पुलिस बल पर भी नियम लागू। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 3 साल की कार्यावधि में प्रमोशन को लेकर भी बात सामने आई है। और एसपी, एसएसपी, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पर भी नियम लागू होने की बात सामने आई। एसपी, एसएसपी, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पर भी नियम लागू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है। 10,000 आउटसोर्सिंग कर्मियों की वेतन वृद्धि अटकी। सीएम के निर्देश पर 4 संस्थान के अफसर की बनी थी कमेटी ने शासन को 1 साल पहले भेज दी थी सिफारिश। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लोहिया और कैंसर संस्थानों में कार्यरत हैं कर्मचारी।
केजीएमयू में करीब 3500 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात सामने आई। आउटसोर्सिंग कर्मचारी का वेतन 8 साल पहले तय हुआ था। $8,000 से 18,000 रुपयों तक की बात सामने आई और 10,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अटकी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां 2024 में माध्यमिक स्कूलों में 118 दिन अवकाश रहेगा और अगले वर्ष 118 दिन अवकाश रहेगा। 233 दिन खुलेंगे स्कूल। साल 2024 का अवकाश एवं शैक्षिक कैलेंडर जारी किए जाने की बात सामने आई है। और साल में 2 अन्य व्रत त्योहार में ले सकते हैं छुट्टी। महिला शिक्षकों को करवा चौथ का मिलेगा अवकाश। साल में 2 अन्य व्रत त्योहार में ले सकती हैं छुट्टियां। ग्रीष्म अवकाश 21 मई से 30 जून तक 41 दिन का होगा और बोर्ड परीक्षाएं 15 दिन चलेंगे। साल में 233 दिन होगी पढ़ाई। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 3 छुट्टियां स्कूल के प्रधानाचार्य अपने विवेक से दे सकेंगे। छुट्टियों की सूचना DIOS को देनी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर। लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, 2024 का कैलेंडर अगले साल 118 दिन अवकाश रहेगा। 233 दिन होगी पढ़ाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साल 2024 का अवकाश एवं शैक्षिक कैलेंडर जारी होने की बात सामने आई है और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल अहम जानकारी, महिला शिक्षक को करवा चौथ का मिलेगा अवकाश। तो महिला शिक्षक को करवा चौथ का अवकाश मिलेगा और साल में 2 अन्य व्रत त्योहार में भी छुट्टियां ले सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम जानकारी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है लखनऊ से, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भी उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए 5 वाहन रवाना किए गए और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। सरोजनी नगर स्थित गेस्ट हाउस से रवाना हुए 5 रथ। डॉक्टर पुष्पेंद्र ने रवाना किए 5 वाहन। आम जानकारी आपको हम बता दें, 22 जनवरी से 24 जनवरी तक यज्ञ का आयोजन किया गया और 22 जनवरी को अपने अपने घरों को सजाने की अपील किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार को लेकर अहम बात। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और सरोजनी नगर स्थित गेस्ट हाउस से रवाना हुए 5 रथ। तो 5 रथों के रवाना होने की बात सामने आई है और सरोजनी नगर स्थित गेस्ट हाउस से रवाना हुए हैं 5 रथ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर, धुंध की चादर में ढकी राजधानी दिल्ली। धुंध की चादर में ढकी राजधानी दिल्ली। दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, धुंध की चादर में ढकी राजधानी दिल्ली। कोहरे से विजिबिलिटी ना के बराबर हुई।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर कोहरे की चादर छाई हुई है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कोहरे से विजिबिलिटी ना के बराबर हुई। दिल्ली में घना कोहरा छाया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, धुंध की चादर में राजधानी दिल्ली ढकी हुई नजर आ रही है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से जो है कोहरे की चादर लिपटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिल्ली एनसीआर का वो एरिया होता था जो सटा हुआ एरिया है, खुला एरिया है, वहां पे कोहरा दिखाई देता था। लेकिन आज का जो कोहरा है वो घनी आबादी में भी दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजिबिलिटी 50 से भी कम दिखाई दे रही है। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है कोहरे को लेकर। ये दिल्ली में जो है ठंड के साथ साथ कोहरे का जो चादर लिपटी हुई है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को अपनी रफ्तार पे थोड़ा सा जो है ब्रेक लगाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड के कारण कपकपाती ठंड जो है दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं हर चीज काम के लिए रोके हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है, चारों तरफ धुंध की सफेद चादर नजर आ रही है। कोहरे से विजिबिलिटी शून्य हो गई है, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का